नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में सियासी संकट गहरा गया है। अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफे का कार्ड चल दिया है, तो वहीं संकट को संभालने में खुद गहलोत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अब नई दिल्ली में भी हलचल बढ़ गई है। राजस्थान संकट को लेकर अब खुद सोनिया गांधी एक्टिव मोड में आ गई हैं। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए जयपुर गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल की बैठक कराए बगैर ही दिल्ली लौट चुके हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 जनपद पहुंचे। वहीं सोनिया गांधी के साथ अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक खत्म हो गई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अजय माकन ने बैठक की कई बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनिया गांधी को विस्तार से जानकारी दी गई। अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वह अशोक गहलोत के कहने पर ही बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमें विधायकों से बात कर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देनी थी। विधायकों की तरफ से इसके लिए शर्तें रखी गई, जिसका हमने विरोध किया। अजय माकन ने कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर वे अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं तो इसके बाद वे फैसले खुद लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। हालांकि जो हो रहा है राजस्थान में वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, परंतु एक नागरिक के रूप में और ख़ास करके राजस्थान से जुड़े हुए होने के नाते जिस प्रकार से राजस्थान को लगातार अस्थिरता में ढकेला गया है, केवल और केवल कुछ कांग्रेसियों की सत्ता की लालसा की वजह से, जब से ये सरकार जन्मी है 2018 में, ये अस्थिरता की कोख से निकली हुई सरकार ने बार बार राजस्थान की जनता के मुद्दों को पीछे करके कि किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार, बलात्कार, दंगा कम हो, इस पर कोई भी प्राथमिकता से कार्य नहीं किया गया है और बल्कि केवल सत्ता और सीट बचाने की कवायद लगातार राजस्थान देखता आ रहा है और इसीलिए बहुत जल्द राजस्थान इस अस्थिरता को खत्म करने का निर्णय भी लेगा। परंतु और 2-3 निष्कर्ष भी कल के और आज के घटनाक्रम से साफ हो जाते हैं और उनमें से एक निष्कर्ष ये है कि फर्जीवाड़ा करने के नाम पर जो चुनाव तथाकथित किए जा रहे थे, जिसमें कि ये सोच थी कि एक दरबारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रिमोट कंट्रोल की तरह उसको संचालित किया जाएगा जैसे मनमोहन सिंह जी को किया जाता था, तो उसी दरबारी ने जयपुर में ही रिमोट की बैटरियों को निकालने का काम किया है। दूसरा निष्कर्ष ये साफ है कि किस प्रकार से गांधी परिवार, जो अपनी पूर्ण तरीके से जनता के बीच तो विश्वसनीयता खो ही चुका है, वो अब दरबारियों के बीच भी उसकी घटती हुई विश्वसनीयता का एक और प्रमाण सामने आ चुका है। और तीसरी बात ये भी, और इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पे नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे,
ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दैट्स ऑल। अभी जो अजय माकन जिनके ऊपर आप ये चार्ज लगा रहे हैं, वही दिल्ली में अभी सोनिया गांधी से मिलकर निकले और कह रहे हैं कि लिखित रिपोर्ट जो है वो कल तक वो दे देंगे सोनिया वो गांधी। देते रहे, उसकी चिंता नहीं। जिन लोगों ने, जिसमें आपका भी नाम आ रहा है कि जिन लोगों ने विधायक दल की बैठक से पहले अपने घर पर बैठक की, वो अनुशासनहीनता है और उन पर कार्रवाई हो, नोटिस जारी होगा, पार्टी से बाहर भी उनके विचार से होगा जो कुछ भी है। विधायकों की बैठक कोई ऑर्गेनाइज्ड बैठक नहीं थी। विधायक आते गए, एक एक आते गए, अपनी बात मुझे सुनाते गए। आखिर 92 विधायक इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उनकी बात सुनने में टाइम तो लगता ही है, समय तो लगता ही है। उसके बाद हम उनसे मिलने भी गए। विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए सीएम हाउस साहब? है सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि विधायक यहाँ आने वाले थे। मेरे पास टेलीफोन आ रहे थे कि पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद में बैठक में चलेंगे। वो कह रहे कि अलग अलग हम नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग राय सुनना चाहते हैं। नहीं, अलग अलग राय कभी नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करने के लिए आए हम। सर, अगर आप पर कार्रवाई होती है, आपको नोटिस दिया जाता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या करें? हाइपोथेटिकल सवाल मत पूछिए, आने दीजिए। कुछ जो कुछ होगा तो दिख जाएगा आगे। आपने कहा प्राथमिकता नहीं है, बल्कि केवल और केवल सत्ता बचाओ इनके लिए एक प्राथमिकता बन चुकी है। और ऐसी अस्थिरता के खिलाफ आज राजस्थान की सरकार ने अपना मन पहले से ही बना लिया है कि आने वाले दिनों में इस अस्थिरता को खत्म करते हुए विकास करने वाली, सुशासन वाली सरकार उनको चाहिए। बैठक बुलाई थी और उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर, कमलनाथ दिल्ली आए हैं, कमलनाथ भी साथ जाएंगे आपके? देखिए, हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहाँ आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी इसी वक्त हम जाएंगे। जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आनंद सनवारिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल है। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। आदित्य त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, राजस्थान में तो सियासी संकट लगातार देखने को मिल ही रहा है, घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शांति धारीवाल के घर एक अलग से बैठक हो जाती है और किसी को जानकारी नहीं, और शांति धारीवाल कह रहे हैं कि सारे विधायक मुझे अपनी समस्याएं बताने के लिए आए थे। देखिए पल्लवी जी, राजस्थान का जो भी घटनाक्रम है, अजय माकन जी भी वहां होकर आए, मल्लिका खड़गे जी वहां होकर आए और उन्होंने स्वयं कहा है कि ये एक अनुशासनहीनता है जी, और संगठन का निर्णय नहीं होता। इसमें विधायकों की बात सुनी जाएगी। वो लगातार कह रहे हैं कि हम 1 to 1 सारे विधायकों की बात सुनेंगे और जो ज्यादातर विधायक कहेंगे वही निर्णय होगा। और पहले भी ऐसा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है कि सचिन पायलट जी पे विधायक एग्री थे, पहले भी विधायकों ने मना किया था और अशोक गहलोत जी को बनाया गया। तो जो विधायक तय करेंगे होना वही है। पर बात यह है कि विधायक से हमेशा से कांग्रेस पार्टी का नियम रहा है कि 1 to 1 बात करने का, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी बात को रख सके। और उसी लिए प्रभारी वहां पर गए थे। अगर धारीवाल जी अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो जो भी रिपोर्ट अजय माकन जी सबमिट करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, आपकी नजर में ये क्या है सर? आप भी तो अपनी कुछ पक्ष रखेंगे ना। अगर सब अपना पक्ष रख रहे हैं, शांति धारीवाल को लगता है कि नहीं उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, अजय माकन को लग रहा है नहीं अनुशासनहीनता हुई है, तो आप उसी पार्टी का एक प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठे हैं, कुछ तो पक्ष बताएंगे अपना। बिल्कुल, ये अनुशासनहीनता है। अगर चलिए ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई भेजा गया और आप उसी पार्टी से चुनकर आ रहे हैं, तो आपको अगर पार्टी के बारे में या पार्टी से रिलेटेड कोई इशू है, कोई बात है, तो आपको प्रभारी के सामने रखना होगा। विधायक ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, पर अपनी बात को रखने के लिए उन्हें भी एक मौका चाहिए और
संगठन की बात को रखने के लिए संगठन से भी मौका चाहिए, तो वो मौका दिया जा रहा है, वो पार्टी से सॉल्व होगा। उसका सॉल्यूशन केवल और केवल बात। चलिए, आपने कम से कम माना तो सही कि अनुशासनहीनता है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आप भी इसे आंतरिक लोकतंत्र करार देंगे। आनंद सनवारिया जी, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए पल्लवी जी, मैं तो जब से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कांग्रेस के इलेक्शन की बात चल रही थी और हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, ये तो होना ही था। कांग्रेस में जब भी सत्ता हटती है, कांग्रेस सत्ता हटी, कांग्रेस बटी, क्योंकि अशोक गहलोत जी तो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, चाहे वो अध्यक्ष बने या ना बने। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी को राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया कि एक आदमी एक पद ही रख पाएगा, तो देखिए अशोक गहलोत जी का मैं कसूर नहीं कहूंगा। जिस पार्टी में कोई विचारधारा ना हो, जिस पार्टी का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक पहली बार नहीं दो पोस्ट होल्ड करके रखे। अब दूर क्यों जाए, सोनिया गांधी जी सुपर सीएम थी, जो हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो सुपर सीएम थी। तो ये दो पोस्ट जो है, अब राहुल गांधी जी ने उनको फरमान सुना दिया और कि भाई एक पोस्ट रहेगी, तो उन्होंने क्या अपना गेम खेला और गेम ऐसा खेला कि पहली बार इनकी कांग्रेस के हाईकमान को अगर कोई चैलेंज मिला है तो वो अशोक गहलोत जी ने दिया है। और देखिए आने वाले समय में, और देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस के हालात में इस वक्त जो उथल पुथल हो रही है, तो वहां से ऑब्जर्वर गए दिल्ली से और वहां पे गहलोत साहब के एमएलए उनको मिले भी नहीं, और पीसी जोशी जो कि स्पीकर है विधानसभा के, वो पोलो का मैच देख रहे हैं। राजस्थान की जो जनता है ट्राई कर रही है, लेकिन उनके जो स्पीकर है वो पोलो मैच देख रहे हैं। अरे आपको 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जोशी जी रात में बैठ के उस इस्तीफे को एक्सेप्ट करो, जो कि आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी पोलो देने के लिए नहीं बनती। तो पल्लवी जी ये तो होना ही है। कांग्रेस की विचारधारा है कि सत्ता हटी, कांग्रेस पटी, और ये पहली बार नहीं हुई है। 75 साल में कितने बार ये कांग्रेस के टुकड़े हुए हैं। और अब देखिए इस तरह से गेम चला। ऊपर सोनिया गांधी जी देखिए, दोनों के जो बुलाने से गए, आपने रिपोर्ट दे दी है, लिख के दो तो मुझे, सोनिया जी आप कमांड है, लिख के दे। टेलीविजन से हर रोज चल रहा है, इनका युद्ध चल रहा है, तो क्या पता नहीं है? तो ये टाइम बाई कर रहे हैं। तो कांग्रेस का पूरा विचारधारा यही है कि हमें तो कुर्सी चाहिए, सत्ता के बगैर इनका तो दिल लगता ही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा। अब अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से तो बाहर हो गए हैं, अब 3-4 नाम और चल रहे हैं, उनको सोनिया जी अध्यक्ष बनाएंगे। अब राजस्थान की जनता जो पूरी तरह से त्रस्त हुई है, इसके बारे में ही अभी पोस्ट के बारे में बात करनी है। नहीं खैर, अभी इस तरह की तो कोई बातें सामने निकल कर नहीं आई हैं कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस से बाहर हो गए हैं। आनंद त्रिपाठी जी, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक राजस्थान में यथा स्थिति बरकरार रहेगी। अब ये यथा स्थिति को हम किस तरीके से लेकर जाएं? ऐसी कौन सी स्थिति बरकरार रहने वाली है जब तक कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हो जाते? देखिए, इससे 2 संदेश समझ में आते हैं जी। एक पहला संदेश तो ये है कि अशोक गहलोत जी चुनाव से बाहर रहेंगे और 19 तारीख को उनके अतिरिक्त जो भी नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो फिर अशोक गहलोत या राजस्थान के पूरे मसले पर कोई निर्णय लेगा। तो 19 तक यथास्थिति राजस्थान में बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि अशोक गहलोत जी के जो ये सारा स्थितियां पैदा हुई हैं उनके जिद की वजह से, या कह लें कि अपनी बात मनवाने की जो उन्होंने शर्त रखी है और उसमें यहाँ तक वो आगे बढ़ गए हैं, तो उसको रोकने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए अशोक गहलोत को ये समय दिया जाए कि वो चुनाव भी लड़ें
और 17 या 19 को जो भी स्थिति आए उसके बाद उनको इस्तीफा देने की बात कही जाए, तो यथास्थिति बनी रहेगी। इसमें समय भी मिलता है कांग्रेस नेतृत्व को और वो उसमें कोई हल ढूंढने की कोशिश भी कर सकती है। तो ये दो अर्थ समझे जा सकते हैं, ये जो सूत्रों के हवाले से बात आ। जी बिल्कुल आनंद जी, लगातार हम चर्चा को जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, अभी जो ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इससे एक बात फिर से साफ हो गई है कि राजस्थान कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू से बनी हुई है और अभी भी जारी है। त्रिपाठी जी, देखिए अंतर्कलह बिल्कुल है, इसको मैं मानूंगा। और ये भी बात स्पष्ट है कि जहां दो लोग से ज्यादा होंगे या तो सबके विचार अलग होंगे, और जो भी बहुमत विचार तय करेगी, जो भी बहुमत वहां के विधायक जितने हैं, विधायक दल के नेता हैं, विधायक दल का नेता किसको चुनते हैं वहां के विधायक तय करेंगे। ना उनके ऊपर पार्टी की तरफ से कोई दबाव है कि किसको बनाना है, और ना ही किसी का कोई दबाव है। अब ये विधायकों को स्पष्ट करना है कि वो किसको विधायक देखना चाहते हैं। पर कुछ अनुशासनहीनता जो पार्टी में कभी नहीं होती थी, अगर वो हुई है तो उस पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी जाएगी, और जो जिन्होंने ऐसी गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है और चुना वही जाएगा जिसको विधायक चुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा विधायक जिसको चुनेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो ये मनाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? अब मान लीजिए सोनिया गांधी सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगा देती है, तो क्या ये 92 से 100 विधायक मान जाएंगे? इन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी तो किसी को सौंपी जाएगी ना। देखिए मनाना नहीं है, विधायक अपने से तय करेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं होता कि सोनिया गांधी तय कर दे कि अगर मुख्यमंत्री ये होंगे तो मुख्यमंत्री ये होंगे, ऐसा तो विधायक तो सर फिर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विधायक क्या चाहते हैं। नहीं, फिर तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि विधायक क्या चाहते हैं, तो आप पर्यवेक्षक क्यों भेज रहे हैं दिल्ली से? फिर माकन का या मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या रोल है? देखिए पल्लवी, वही मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विधायक बिल्कुल तय करेंगे, लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि किसी विधायक के ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है और वो स्वतंत्र होकर अपना फैसला ले रहा है। इसके लिए भेजा जाता है पर्यवेक्षक को। और आपको मैं बता दूं, पहले भी जब सहरा सजा था पायलट के सर पर, और हर मीडिया में हर जगह यही खबर थी कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाएगी, फिर भी कांग्रेस ने विधायकों के फैसले को चुनते हुए अशोक गहलोत को बनाया। तो ये आंतरिक लोकतंत्र है, बिल्कुल सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं उनके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। तो ये जो इस्तीफे दिए गए हैं, इसे आप धमकी के रूप में नहीं लेते? ये कौन सा लोकतंत्र हुआ कि आप पहले इस्तीफे पे इस्तीफे दे दो, उसके बाद कह दो कि ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है कि हम विधायकों की बात सुनते हैं? अरे सर, कोई भी सुन लेगा फिर तो। अगर 92 इस्तीफे मिलेंगे तो ये तो आपके सामने मजबूरी हो गई ना, ये लोकतंत्र कैसे हुआ? आदित्य जी देखिए, आपको मैं सरकार गिरने जैसी स्थिति में अगर आ जाएंगे तो सुननी पड़ेगी आपको बात बस इतनी सी है कि अगर 90 विधायक लगभग अगर इस्तीफा देने गए थे और ग्रुप में गए थे, इसीलिए दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजा गया कि 1 to 1 सबसे बात की जाए। तो अगर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, तो उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है और वो 1 to 1 करके अपनी बात को रखेंगे, और इसीलिए पर्यवेक्षक भेजा गया है। पर्यवेक्षक की तो मानी कहा, उनको तो सीधे सोनिया गांधी से बात करनी है, और आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हमारे यहाँ आदेश दे दे और सब मान ले। ऐसा नहीं है, सारी विधायकों की सुनी जाएगी। चलिए ठीक है, बताइए आनंद सरवारे जी, आप बताइए। मैं शाबाशी देता हूँ आदित्य जी को, इन्होंने माना तो सही कि इनकी पार्टी में अनुशासनहीनता है, और जिस तरह से लड़ाई झगड़ा पार्टी में हो रहा है ये मान रहे हैं, और अनुशासन के ऊपर कार्रवाई भी होगी। आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आपके एमएलए डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपको सिर्फ चंडीगढ़ के नजदीक पंजाब में लेकर के आता हूँ। पंजाब में आप मुख्यमंत्री थे और आपके युवराज जी राहुल गांधी जी आए थे, और राहुल गांधी जी ने हाथ उठा के कन्नी का
हाथ उठा करके कहा ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप तो एमएलए की बात करते हैं। मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ। आप देखिए बहुत यंग नेता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आप समझ नहीं पाते। यहाँ तो सत्ता और सत्ता सिर्फ जिसकी कुर्सी है वही है। मैं राहुल गांधी जी ने सबको इग्नोर करते हुए चन्नी साहब को मुख्यमंत्री कह दिया था। तो और बात सही है। अभी पल्लवी जी ने पूछा 92 आदमी धमकी देते हैं। मुझे तो असंभव लगता है कि पहली बार आप कांग्रेस ग्रैंड पार्टी में अगर हाई कमांड को किसी ने इस तरह का चैलेंज किया है तो वो अशोक गहलोत जी ने दिया है और कहता है मेरे बस से नहीं, जो करना कर लो। अरे हाई कमांड ने एक मीटिंग बुलाई। मैं आदित्य जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाई कमांड बुलाती है, मीटिंग बुलाती है और वो एमएलए से पूछती है तो कहाँ हुई एमएलए मीटिंग, कहाँ बुलाई थी? सीएम साहब के घर में बुलाई। और वो 92 विधायक कहाँ चले गए? तो कहते हैं कि एक बस में बैठ करके और वो किसी और संसदीय मंत्री के यहाँ चले गए। और वहाँ बात क्या चली कि ये हाईकमान ने कह दिया है कि सचिन पायलट को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, तो हम सब लोगों ने रिजाइन कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ जो आपने रिजाइन कर दिया है तो आप स्पीकर साहब को कहिए कि इनके रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लें। वो बोलो ना देखे, गेम ना देखे। आपका देखिए आपकी गवर्नमेंट है, राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब तो इसी चीज में अब तो 30 तारीख तक आप इसी तरह से रहेंगे तो अशोक गहलोत जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर मुझे आज लगा कि अगर आपके हाईकमांड को अगर कोई चैलेंज देने वाला होता है तो वो अशोक गहलोत जी हैं। उन्होंने मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम ढूंढने में सोनिया जी से गलती हो गई थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि अशोक गहलोत जी तो राहुल गांधी हो गए। जैसे राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस लेकर के पत्रकारों के सामने पड़ा था, वही हालात आज आपकी हो गई। आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। आपकी कांग्रेस पार्टी अब नाश नाबूद के कगार पे हुई है, खत्म होने वाली है। बताइए त्रिपाठी जी। आदित्य जी बोलिए, उसके बाद मैं आनंद जी का रुख करूंगी। बताइए। देखिए उन्होंने पंजाब की बात रखी और पंजाब में भी मैं याद दिलाऊंगा कि जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे तो पंजाब के 47 विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष उनकी शिकायत रखी थी और कहा था कि हम नहीं चाहते कि कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर वहां भी पर्यवेक्षक गए और तय हुआ कि कौन बनेगा और वही चीज जाके राहुल गांधी जी ने जनता के समक्ष रखा। कोई इसमें ऐसा नहीं था कि विधायक ने नहीं तय किया था, विधायकों ने नहीं तय किया था, तब भी विधायकों ने ही तय किया था। और मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ नहीं होता कि कोई मुख्यमंत्री रहा हो और उसको अचानक से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो पहले कहता है मुझे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं स्वीकार है, बाद में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो सत्ता गिराना, बनाना, जबरदस्ती बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये कांग्रेस का काम नहीं है। और जो भी राजस्थान में होगा या राजस्थान में जो भी चल रहा है लगातार, धरीवाल जी के यहाँ मीटिंग हुई, विधायक गए, एक साथ बस में गए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई दबाव है उन विधायकों के ऊपर जो इस तरह से जाकर वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर वो स्वतंत्र हैं वो आकर अपनी बात रख सकते हैं, उनको पूरा मौका दिया जाएगा, एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष बात रखें और जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। चलिए ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी एक बात बताइए, दिक्कत कहाँ है गहलोत को सचिन पायलट से? सीपी जोशी के नाम पर मुहर लगाने के लिए वो तैयार बैठे हैं, जबकि 2020 के सिनेरियो में ही ऐसा हुआ कि वो गहलोत के समर्थन में आ गए तो इन दोनों की बनने लगी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले सीपी जोशी और गहलोत बहुत खास मित्र रहे हों या एक दूसरे के खासम खास रहे हों। देखिए राजनीति में मित्रता अस्थायी होती है, स्थायी मित्रता का कोई खास मतलब नहीं होता है। किसी से वो स्थानीय राजनीति में किसके साथ जो राजनीतिक परस्पर व्यवहार बनता है वो अपने अपने इक्वेशन होते हैं। अशोक गहलोत जी का सचिन पायलट के साथ इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, वो उसके अपने कारण होंगे दोनों के। ये ठीक बात आपने कही कि सीपी जोशी से भी कभी नहीं बनती थी,
2008 का देखें तो सीपी जोशी डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे। अगर वो अपना चुनाव एक वोट से नहीं हारे होते तो अशोक गहलोत को चांस नहीं मिलता। तो सीपी जोशी एक वोट से जो चुनाव हारे, उसके बाद अशोक गहलोत को चांस मिला था 2008 में। तो यानी कि सीपी जोशी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त से चली आ रही है, लेकिन ये ठीक है, इक्वेशन अपने अपने होते हैं। आज की स्थितियां ये हैं कि गहलोत साहब की इक्वेशन पायलट से नहीं बन पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि गहलोत साहब को लगता हो कि अगर सचिन पायलट एक बार राजस्थान में ऊपर आ गए तो बाकी सबके चांस खत्म हो जाएंगे काफी दिनों के, क्योंकि सचिन पायलट यंग हैं और अगर उन्हें कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग और समर्थन मिल जाता है तो बाकी सबकी राजनीति कांग्रेस में जो है वो खत्म हो जाएगी और सचिन पायलट एक नई तरह की कांग्रेस राजस्थान में लेकर के आगे चलेंगे। ये बेसिक इक्वेशन है जो अशोक गहलोत को अपने अगले जो भी कुछ उनका राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है उसमें वो सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते होंगे। मेरी समझ में जो राजनीतिक समझ है वो ऐसे ही लग रहा है। और ये कांग्रेस आला कमान के लिए अशोक गहलोत मजबूरी हो गए हैं क्या? देखिए, कांग्रेस आला कमान के लिए अशोक गहलोत ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अतीत में अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान के लिए कई सारे काम किए हैं सफलतापूर्वक, जिससे ऐसा लगता है उनको और देश में कांग्रेसमैन के अंदर एक भरोसा है कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर सकते हैं और आला कमान को भी उनके ऊपर। आप 2017 का जो चुनाव देखिए, देश के कई हिस्सों में अलग अलग राज्यों में चुनाव थे। जब सचिन पायलट को वहां का अध्यक्ष बना करके भेजा गया था राजस्थान में, तो अशोक गहलोत को महासचिव बना करके देश में कांग्रेस के कई हिस्सों में राज्यों में काम करने को भेजा गया और अशोक गहलोत को काफी सफलताएं मिली अलग अलग जगहों पर। तो उसका फायदा लगता ऐसा है कि आलाकमान को कि ये परफॉर्मर है, लेकिन समस्या आ गई कि सचिन ने भी परफॉर्म किया। अब इन दोनों में एक ही प्रदेश में एक ही कुर्सी के लिए दोनों की डिमांड थी, तो आलाकमान ने उससे गहलोत को तरजीह दी, तो जिससे ये स्थिति बन गई। आज तो अशोक गहलोत के ऊपर दांव लगाने से पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ये बिल्कुल भान नहीं था कि राज्य में राजस्थान में अशोक गहलोत ऐसा कर जाएंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके कान आंख नाक जो होती हैं वो ये प्रभारी होते हैं राज्यों के, जिसमें माकन साहब बुरी तरीके से फेल हुए। उन्हें कुछ पता नहीं है कि राजस्थान में एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब सचिन पायलट का ये विद्रोह हुआ तो भी माकन को कुछ नहीं पता था। अब अशोक गहलोत का विद्रोह हो गया एकदम से समझिए, तो भी माकन को कुछ नहीं पता है। सिर्फ माकन यही कहते हैं कि मैं सोनिया गांधी या केंद्रीय नेतृत्व का व्यक्ति हूँ, आप अगर मेरी बात नहीं सुनते तो आप सोनिया गांधी की अनसुनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता। केंद्रीय नेतृत्व माकन साहब को प्रभारी इसीलिए बनाया हुआ था कि आप वहाँ चीजों को संभालिए, समझिए, जानिए। लेकिन आज कांग्रेस में दिक्कत ये है कि कांग्रेस में क्राइसिस मैनेजमेंट करने वाले लोग बचे नहीं। अहमद पटेल जैसा आदमी जो इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत माहिर थे, आज कांग्रेस के पास नहीं है। उसकी बहुत कमी खल रही है कांग्रेस को। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खुद कई दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी में बेकदरी करके बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आज कांग्रेस को उसकी कमी खल रही है। ऐसे क्राइसिस को कौन मैनेज करे? आज अशोक गहलोत से सीनियर कांग्रेस में कौन है जो अशोक गहलोत को ये कहे कि आप ऐसा मत करिए? किसी की स्थिति नहीं है राजनीतिक। कमलनाथ जी की बात आ रही है, कमलनाथ जी से अच्छे संबंध है, लेकिन कमलनाथ फिर भी जूनियर है अशोक गहलोत से, वो कैसे कह सकते हैं? तो आज कांग्रेस को ये बड़ी भारी समस्या है। आज देखिए कि गहलोत साहब खड़गे जी से तो मिले, लेकिन अजय माकन से मुलाकात नहीं की उन्होंने जयपुर। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि गहलोत ये कह रहे हैं, उनके गुट के लोग कह रहे हैं कि माकन सचिन पायलट के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किए गए ऑब्जर्वर या या प्रभारी जो है, ये भी एक बड़ी समस्या है कांग्रेस में। ये राजनीतिक बातें होती है, इस पर विचार कांग्रेस को करना चाहिए कि जो कुछ भी इस तरह की समस्या है उसे कौन निपटे। हर जगह राहुल और सोनिया जी पर्सनली थोड़ी ना चाहेंगे या काम करेंगे, लेकिन उनके पास अब लोग नहीं है, सेनापति नहीं है
जिसके जरिए वो लोगों को कंट्रोल कर सके। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति खराब है। अब अशोक गहलोत जी जैसे लोग हैं जो इसका हो सकता है फायदा उठाएं या समझ रहे हैं कि वो अपरिहार्य से हो गए हैं, हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। कई बार कांग्रेस ने अपना नुकसान करके ऐसे लोगों को पार्टी में पीछे छोड़ दिया है। आप याद करिए जगन मोहन रेड्डी को सत्ता गंवाने की स्थिति में भी YSR की गद्दी जगन मोहन रेड्डी को नहीं दी गई, जबकि जगन मोहन रेड्डी की क्या मांग, यही तो मांग थी कि मुझे YSR का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए, और अंततः नहीं माने। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से बाहर गए, उनको जेलों में बंद किया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जगन मोहन रेड्डी जनता के बीच लड़ करके चुनाव जीत करके आज मुख्यमंत्री है। और कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई वहां पे आप देखिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के साथ क्या किया गया। तो ये चीजें हैं, कांग्रेस ऐसा करती रही है कि जो उसकी बात, केंद्रीय नेतृत्व की बात लोग नहीं मानते, उनको वो सत्ता बता देते हैं चाहे नुकसान हो सकता है यहाँ भी वो उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए और अनफॉर्चुनेट स्थिति बनेगी। तो कांग्रेस को इस अपनी पूरी परिस्थितियों पे सोचना पड़ेगा। आदित्य त्रिपाठी जी, एक चीज फिर दिख रही है, पंजाब की राह पर तो नहीं जा रहा है कहीं राजस्थान। पंजाब में चुनावों से पहले कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी और उस समय हरीश रावत थे प्रभारी। क्या बंटा धार करके आए वो पंजाब का, आप जान रहे हैं, और अभी अजय माकन के ऊपर दारोमदार छोड़ रखा है। ये प्रभारी संभाल नहीं पा रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं आनंद त्रिपाठी जी भी। स्थितियां संभालने में इतने नाकामयाब क्यों साबित हो रहे हैं ये लोग? देखिए, पंजाब की क्या स्थिति थी और राजस्थान की क्या स्थिति, दोनों बहुत ही अंतर है। और रही बात अशोक गहलोत की, तो वो एक कांग्रेसमैन है और मुझे उम्मीद है कि जो भी विधायक असंतुष्ट है, अगर वो शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और अपनी बात को वहां रखेंगे तो बिल्कुल ये मसला आसानी से सुलझ जाएगा। और हो सकता है कि प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात और विधायकों की बात आपस में कनेक्ट कराने में कहीं ना कहीं कमजोर रहे हो, जिसका खामियाजा पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज जो भी हो रहा है राजस्थान में, ये अनुशासनहीनता अगर बताई गई है तो बिल्कुल धारीवाल जी की अनुशासनहीनता है। और अशोक गहलोत जी को भी यहाँ विचार करना होगा कि उनको एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद मिल रहा था और मुख्यमंत्री का पद, कल को उन्हें ही निर्णय लेना पड़ सकता था। ऐसे कई राज्यों में उनको खुद नेतृत्व दे रहा था कि आप पूरे कांग्रेस का नेतृत्व करें और आगे के पूरे राज्य, पूरे भारत को संभालें। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है ये बेहद ही निंदनीय है और जिन विधायकों ने ऐसा किया है बिल्कुल कार्रवाई होगी और आला कमान इस पे सोचेगा, विचार राजस्थान विधानसभा चुनावों में आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? शांति धारीवाल मीडिया में साफ तौर पर कह रहे हैं सर कि किसी गद्दार को हम कैसे मुख्यमंत्री का पद दे दें, ये शब्द होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और जिस शख्स के बारे में आप बोल रहे हैं वो अभी भी आपकी पार्टी में है। बिल्कुल अभी है। देखिए, यही तो बात है कि अभी डिसाइड होगा। एक दिन में किसी को पार्टी से बाहर नहीं किया जाता कि अचानक कोई अगर विरोध कर रहा है तुरंत उसको पार्टी से बाहर कर दिया। उसको सो कॉज नोटिस दी जाती है, उससे पूछा जाता है, उसकी बात को सुना जाता है, अपनी बात को वहां रखा जाता है, उसके बाद कोई निर्णय होता है और बिल्कुल पूरी बात सबकी सुनी जाएगी। जो भी होगा निर्णय वो पार्टी हित में भी होगा और राजस्थान हित में भी बात ये है ही नहीं कि आप पार्टी से बाहर कर रहे हैं कि पार्टी में शामिल कर रहे हैं, बात ये है ही नहीं। बात ये है कि आपके इन बयानवीरों पर लगाम कौन लगाएगा? अंतरकल है हर राज्य में आपकी पार्टी में देखने को मिलती है, इसे आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? पूरे देश में अगर देखा जाए तो आप सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी में भी आपकी गिनती होती है। ये कमियां, ये खामियां तो आप ही के अंदर है और इन कमियों और खामियों को आप समझा नहीं पा रहे हैं किसी को, या बता नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो भी समस्या है राजस्थान की या अन्य प्रदेशों में आई, जैसे पंजाब में हमारी सरकार गई, उससे हमने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पे जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा या जो विधायक निर्णय लेंगे और दोनों बैठकर आपस में सबकी बात को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि सबको अनसुना करके कोई निर्णय आ जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि पार्टी आला कमान किसी को थोपेगा और
सबके ऊपर प्रेशर बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि डायरेक्ट पार्टी की तरफ से सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई हो। हमेशा से यही बात की जा रही है कि विधायकों से बात की जाएगी, उसके बाद ही तय होगा। किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने मीडिया में कहीं नहीं कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये केवल मीडिया लगातार चला रही थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, तो हो सकता है कि सचिन पायलट ही ना हो मुख्यमंत्री, सीपी जोशी का नाम आगे आ रहा है कई जगह। तो पहले तो सबको बात सुननी होगी और बात करनी होगी, जो भी इस समस्या का हल होगा वो बात से सॉल्व होगा। ठीक है, बताइए आनंद सनवारिया जी, स्थितियां गंभीर नजर आ रही है राजस्थान की, तो अब मैं आदित्य जी को फिर शाबाशी दे रहा हूँ, वो सारी चीजें मान रहे हैं, अपनी पार्टी की कमियां मान रहे हैं। मैं देखिए आदित्य जी, आपने अभी एक बात कही कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते और उसके बाद उन्होंने ही राजस्थान का डिसीजन लेना था। तो अशोक गहलोत जी भी यही कह रहे हैं। जो 92 विधायक की बात आप कर रहे हैं, जिनको बसों में भर करके एक जगह पे रखा और उसमें से आधे से ज्यादा एमएलए तो ये कह रहे हैं कि हमसे तो साइन करवा लिया। हमें नहीं पता कि किस चीज पर साइन करवाया है। जहाँ पे आप संसदीय मंत्री के कमरे घर में जाके मीटिंग की थी, देखिए ऐसा ही रेजोल्यूशन अशोक गहलोत जी चाह रहे थे कि मैं अध्यक्ष भी बन जाऊं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाऊं और राजस्थान में जो भी सीएम बनेगा वो मेरे कहने से बनेगा। ऐसे नहीं होता आदित्य जी। पॉलिटिकल एरिना में बहुत कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई चीज होती है जिसको मानना पड़ता है। अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? अभी आनंद जी बता रहे, त्रिपाठी जी बता रहे थे, आपके प्रभारी नाकाम हो गए। आपके प्रभारियों को नाकाम करने में आपके हाई कमांड का हाथ है। अभी आपके प्रभारी कुछ जाके बताते हैं, लेकिन आपके जो सोनिया जी कुछ कहती हैं, युवराज जी कुछ कहते हैं, प्रियंका जी कुछ कहते हैं। तो यही हालात है। आपकी पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपकी पार्टी में सिर्फ सारा झगड़ा कुर्सी का है कि मेरी कुर्सी ना जाए। लेकिन आज इस तरह से अभी रोहित जी अभी क्या कहते हैं, हमारे एंकर साहब पूछ रही थी, राजपूत पूछ रही थी, क्या अशोक गहलोत मजबूरी है हाईकमान की? मैं कह रहा हूँ जी पल्लवी जी, अशोक गहलोत मजबूरी हाईकमान की उस वक्त भी थी जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। बिकॉज अब परिवारवाद का जो काम है, बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से कहा था कि परिवारवाद का समय खत्म हो गया। तो ये इनकी मजबूरी थी कि अशोक गहलोत को ये लेकर के आए, राहुल गांधी जी को पीछे किया कि उसको अध्यक्ष बनाए। पर जो अशोक गहलोत जी 1971 में कांग्रेस ज्वाइन किया, आज उसको 51 साल हो गए कांग्रेस में रहते हुए, और कितनी बार मिनिस्टर रह गए, कितनी बार वो अध्यक्ष रहे अपनी कांग्रेस के राजस्थान में। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने, इनके जो सिपाही सालार जो 52 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, उनको लगा कि मेरी कुर्सी पे खतरा आ रहा है, तो उन्होंने लात मारी हाईकमान को, तो कह दिया कि नहीं। अरे आप कह रहे हैं, आदित्य जी कह रहे हैं कि एमएलए कहेंगे, एमएलए काफी सारे तो टेलीविजन पे आके कह गए हैं कि हमसे तो फार्म भरवा लिया, हमें नहीं पता किस चीज का फार्म भरवाया था। अगर वो रेजिग्नेशन भरवाया है तो मैं आपके द्वारा अनुरोध करता हूँ जोशी जी से कि वो आज उनका एक्सेप्ट कर ले। और ये धमकी दे रहे हैं आप हाईकमांड को धमकी दे रहे हैं। और आप जैसी पुरानी पार्टी, अब आपकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं रही है। जब तक कि हाईकमांड खुद अपनी वैल्यू पैदा नहीं करेगा, वो उनकी कथनी और करनी में फर्क रहेगा, तो आपके नेता ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उनको तो कुर्सी से लगाव है। राजस्थान में थोड़ी सी छिन्न भिन्न की स्थिति में आप भी हैं सर, कांग्रेस तो है ही है, आप कौन सा एकदम वहां पर एकता के सूत्रधार हो रखे हैं, आप भी कुछ ज्यादा ठीक है नहीं स्थिति बीजेपी की भी राजस्थान में अभी। तो पल्लवी जी आप सही कह रही हैं। हम कैडर बेस्ड पार्टी है। अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हटा देते हैं, लेकिन
लेकिन अगर मुख्यमंत्री हटा के दूसरा लगाते हैं ना, वो चैलेंज नहीं देता हाईकमान को। हमें कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी कोई आइडियोलॉजी है। और देखिए जब इलेक्शन आने वाला है अभी, इसमें हमारे जिस तरह की आप डिफरेंसेस बता रही हैं, मैं मानता हूँ डिफरेंसेस जिस तरह के होते हैं वो सारे के सारे एक इलेक्शन लड़ेंगे और वो इलेक्शन के मुताबिक से करके हम बहुत मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत करके वहाँ पे स्टेबल सरकार देंगे। अभी तो इनके मंत्री जी तो पायलट जी को कह रहे गद्दार को हम कैसे गद्दार, अरे तो आपका डिप्टी सीएम है उसको आप गद्दार कहते हैं। और आदित्य जी कह रहे हैं कि हाईकमान ने गद्दार सुनने के बाद में भी आप कह रहे हैं उनको नोटिस देंगे और नोटिस के बाद एक्शन लेगा। वो मैं मानता हूँ आपके यही होता है। सारे टेलीविजन चैनल 3 दिन से लग रहे हैं कि क्या हो रहा है राजस्थान में, और दो आपके पर्यवेक्षक राजस्थान में गए और सोनिया जी को आके बता दिया। और सोनिया जी कह रही हैं कि भैया लिख के दोगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। आपका हाई कमान जो है वो फेल हो चुकी है, उनका मोरल ग्राउंड लॉस कर चुके हैं और ये बड़े दुख की बात है। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे प्रवक्ता हैं, सारी बातें मान रहे हैं। पर आने वाले समय में अब कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है। तो पार्टी अपने डिप्टी सीएम को ये कहती है कि मैं वो गद्दार है, गद्दार को हम कैसे पीएम किए। और जितने लोगों से आप लोगों ने फार्म भरवाए वो टेलीविजन पे आप कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या फार्म भरवाए। और अगर पायलट को आप सीएम बनाते हैं तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अभी अशोक गहलोत जी को मानना पड़ेगा कि वो अपना गेम, और आप जो पल्लवी जी कह रही थी ना कि वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं, सूत्रों ने स्ट्रॉन्गली कह दिया है। सारे आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है सर, संशय के बादल मंडरा रहे हैं, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ नहीं, वो 4-5 आदमियों के नाम तभी आने शुरू हुए। दिग्विजय, कमलनाथ, वेणुगोपाल, इन सबके नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। खैर अभी ये तो देखने वाली बात रहेगी आगे क्या स्थितियां बनती है। बताइए आदित्य त्रिपाठी जी, सीधे तौर पर राजस्थान का असर अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने उस पर भी पड़ेगा, राजस्थान में कुछ समय बाद चुनाव होंगे उस पर भी पड़ेगा। मट्टी पलीत आप खुद ही कर रहे हैं अपनी। देखिए पहले तो भाजपा के प्रवक्ता जी ने अपनी बात रखी और परिवारवाद, जैसे कि मोदी जी भी चिल्लाते रहते हैं हर जगह परिवारवाद, तो परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लिया, अनुराग ठाकुर, जितिन प्रसाद जी को ले लिया, अनुराग ठाकुर सीएम के लड़के हैं, जय शाह ने यूपीएससी क्लियर करके आज बीसीसीआई के महासचिव हैं। तो इनके यहाँ परिवारवाद नहीं होता है, इनको दूसरे का परिवारवाद दिखाई देता है। खैर हमको अपना परिवारवाद पसंद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश हित में काम किया है और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी देश हित में काम करें। तो हमको परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, आपको होगी दिक्कत परिवारवाद से, क्योंकि आपकी वह पार्टी ने देश से गद्दारी की, तो आपको दिक्कत हो सकती है परिवारवाद से। और रही बात राजस्थान की, बात हो रही थी राजस्थान क्राइसिस पर, मैं फिर से कह रहा हूं जो भी निर्णय होगा वो वहां के विधायक ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो विधायक तो तय कर चुके हैं सर, नेतृत्व से अपनी बात नहीं। तो अब ये लंबा समय क्यों खींचा जा रहा है, ये बातें क्यों सामने आ रही है कि आप पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने दीजिए। विधायक तो तय कर चुके हैं, विधायकों की तो स्थिति और मनोस्थिति सब दिख रही है ना सामने, क्या चाह रहे हैं विधायक। सचिन पायलट नहीं चाह रहे हैं, आप गहलोत गुट के समर्थक को किसी को भी बना दीजिए मुख्यमंत्री, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इतना लंबा समय क्यों खींच रहे हैं आप, क्यों चर्चा का एक प्रमुख केंद्र या बिंदु बने रहना चाहते हैं? खींचा जा रहा पल्लवी जी, बात बस इतनी सी है कि यदि अगर 90 विधायक एक साथ जाकर इस्तीफा देने के लिए गए या किसी मंत्री के घर बस में एक साथ जाकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव है या प्रेशर है। इसके लिए ये चेक करने के लिए 1-to-1 बात होगी और सारी विधायकों की बात सुनी जाएगी और उनकी बात सिर्फ नेतृत्व खुद सुनेगा। उसके बाद राजस्थान का जो भी निर्णय वो लोग लेंगे वही निर्णय राजस्थान के लिए मान्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे यहाँ G23 लगातार नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाई और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि उसको निकाल दिया जाएगा या उसको ऐसा बॉयकॉट कर दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात नहीं सुनी जाती, राजनाथ सिंह जी की बात नहीं सुनी जाती, आप देख लीजिए गडकरी जी भी कभी कभी बोल देते हैं। तो पहले तो अपने पार्टी का आप लोकतंत्र देखिए, आपके यहाँ तो बोलने का मौका ही नहीं देते, हमारे यहाँ खुल के लोग बोल लेते हैं।
और अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व तक रखते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। आपके यहाँ तो 1.5 लोग पूरे पार्टी चला रहे हैं। जेपी नड्डा जी की बात ही नहीं सुनी जाती। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है कि मोदी जी या अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पहले तो आप अपने पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र देखिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी का, तो उनके विधायक चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी से, तो अपने राजस्थान का फैसला लेंगे और राजस्थान के अगले सीएम का फैसला लेंगे। चलिए ठीक है, आनंद सनवारिया जी जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मुझे आनंद त्रिपाठी जी का रुख करना है, बताइए। एक सेकंड में बताना चाहूंगा आदित्य जी को, इनको परिवारवाद की डेफिनेशन आपको आदित्य जी पता नहीं है। परिवारवाद, आप एमएलए बनते हैं, आपके पिताजी एमएलए थे, वो परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद वो होता है, आप जैसे इस 21st सेंचुरी में जितने भी लोगों ने होश संभाला है, एक ही परिवार का पार्टी का राज्य रहा है पार्टी के ऊपर, और वो गांधी परिवार का रहा है। ये परिवारवाद होता है। ये नहीं कि आपका बेटा एमएलए बन जाता है, इसको परिवारवाद नहीं, वो अपनी काबिलियत से जाकर के बनेंगे। आप हमारी पार्टी के चुनाव कब हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के? हमारे यहाँ सोनिया जी ने चुनाव लड़ा था। जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। इनके आप पूछिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आखिरी बार कब हुआ? किसी ने कभी नामांकन किया, किसी ने चुनाव लड़ा? ऐसा हुआ है क्या इनके यहाँ? आपके राजस्थान में हुए परिवारवाद की बात करते हैं। देख रहा है लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टी जब परिवारवाद की बात करती है और लोकतंत्र की बात करती है तो अच्छा नहीं लगता सर। और आप जो कह रहे हैं, लगातार आप जगह जगह चुनी हुई सरकारों का गिराने का काम करते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं देश में। आपके तो बोलते थे, आपके तो प्राइम मिनिस्टर युवराज आके उनके सारे मार के देते थे। अब प्राइम मिनिस्टर का ऐसे वर्ड मत बोलिए, प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है। और मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। ये आपके युवराज है, तो रेजुलेशन को फाड़ते हैं। और आज तो अशोक गहलोत झूठ बोलती हैं खुलेआम, आपको कहती है कि राहुल जी विवेकानंद जी के सामने नतमस्तक होने नहीं गए। आप ही की पार्टी की वो है, साफ झूठ जनता के बीच जाकर बोलती हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आप लोग झूठ के पुलिंदे पे जो सरकार चला रहे हैं, जनता को समझ आएगा। जो ये बढ़ती महंगाई आपको नहीं दिखाई दे रही है, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, आप केवल चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहा है, वो आपको सब समझ आएगा। चुनाव आएंगे और स्पष्ट होगा। कांग्रेस को एक बहुत बुरा समाचार, और कांग्रेस का क्या होगा इसके बाद आप परेशान न हो। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का क्या होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं, समय भी कम होता जा रहा है, अब एक एक करके बात करेंगे। आनंद त्रिपाठी जी, ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, अब क्या तस्वीरें थोड़ी थोड़ी सी साफ नजर आ रही हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अध्यक्ष पद पर अब कोई और ही आसित हो जाएगा, वहां कोई और ही बैठेगा अब? हाँ, कुछ धुंधली सी तस्वीरें ऐसी लग रही हैं कि अशोक गहलोत अब के ऊपर दांव जो खेला जा रहा था उसे वापस लिया जा सकता है, क्योंकि गहलोत जी ने कुछ जल्दीबाजी कर दी। तो सीताराम केसरी बनना चाहते थे, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी कर दी कि पूरी पार्टी जैसे सीताराम केसरी अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन अंततः वो उनको हटाया गया। वो उनके अंदर भी कुछ ऐसी मंशा थी, लेकिन वो जल्दबाजी कर गए मुझे लगता है। अब वो, मुझे ऐसा लगता है कि रेस से बाहर हैं। अब सवाल ये है कि क्या 19 तारीख के बाद अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रह पाएंगे यदि वो कांग्रेस अध्यक्ष न बनते हैं, चुनाव न लड़ते हैं तो? जी जी, क्योंकि ये कांग्रेस नेतृत्व जो इस बगावत को इतनी आसानी से भूल जाएगा मुझे नहीं लगता है। अब एक लड़ाई के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हमको सामने आना चाहिए कि कांग्रेस में एक और लड़ाई 19 अक्टूबर के बाद हो सकती है। बिल्कुल, ये लड़ाई हो सकता है यहाँ कुछ दिन के लिए शांत हो जाए, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद एक लड़ाई और हमको देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। और मैं एक आध चीज और कहना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था अभी, कांग्रेस के लोग बहुत बार आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरे देश में कर रहे हैं आज, और परिवारवाद, बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ।
एक उदाहरण 1969 का कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का दे रहा हूं, जब एस निजलप्पा कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, एस निजलप्पा, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया था और इंदिरा गांधी ने आंतरिक लोकतंत्र का प्रदर्शन करते हुए वीवी गिरी का समर्थन करके और कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करते हुए कांग्रेस ने वीवी गिरी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको राष्ट्रपति के पद पर जितवा दिया। तो ये कांग्रेस में पुरानी परंपरा रही है आंतरिक लोकतंत्र की के प्रदर्शन की। अब परिवारवाद की जो बात आती है, एक और कहानी बताता हूं। 1928 में मोतीलाल नेहरू का कार्यकाल समाप्त हो रहा था अध्यक्ष पद पर। जी जी। तो गांधी जी के पास श्रीमती स्वरूप रानी जी मिलने गई, ये आधिकारिक किताबों में दर्ज है ये सब चीजें। और श्रीमती स्वरूप रानी जी जवाहरलाल नेहरू जी की मां थी और वो गांधी जी से ये प्रार्थना करने गई और उन्होंने कहा भी उस मीटिंग में कि बेहतर होगा कि पिता का स्थान पुत्र को प्राप्त हो कांग्रेस अध्यक्ष पद का, और हुआ भी वही, आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, लोगों को याद रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और ये चीजें जो हैं कहीं ऐसा नहीं कि छुपी हुई हैं, दर्ज हैं किताबों में, रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। तो ये चीजें भूल जाएं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस को मुबारक हो। अगर वो इस पे खुश होना चाहते हैं तो वो मुबारक हो उनको। बाकी परिवारवाद पे वो दूसरे लोगों को ज्ञान देते हो, या बीजेपी भी ज्ञान देने की स्थिति में नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बीजेपी बिल्कुल दूध की धुली हुई है, लेकिन ये जरूर है कि इन सब चीजों से कांग्रेस पर जब सवाल किया जाए तथ्यों के साथ तो उसके पास जवाब नहीं होंगे। तो बीजेपी को आज उसी का फायदा मिल रहा है, जो कांग्रेस लगातार के ऊपर वो हमलावर है, इन्हीं सब बातों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस जब कमजोर हुई, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, तब टूटी है, ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर हम लौटे राजस्थान पर, तो राजस्थान की स्थिति आज बहुत ही संकटग्रस्त है। और अगर कांग्रेस का जो क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल है वो चुनौतियों पर है कि क्या वो इससे निपट सकता है, उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व इसमें बहुत अच्छे ढंग से निपट सकता है, मुझे संदेह है। लेकिन अगर वो निपट ले तो मुझे खुशी होगी कि कांग्रेस के अंदर ये कलह समाप्त हो। बिल्कुल, लेकिन अभी लग रहा है कि फौरी तौर के लिए कहीं ना कहीं इस तूफान को शांत करने की कोशिश की जाएगी। आदित्य जी, आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।